हेलो एवरीवन, मैं हूँ आसिया शेख, स्पिरिचुअल हीलर एंड काउंसलर। मैं आज जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ों में जो भी एनर्जीज़ होती है, मैं उनके बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। सॉरी फॉर दिस नॉइज़, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने जो है वो नया टावर तैयार हो रहा है, तो बहुत सारी आवाज़ें आती है और हम लोग 5th-6th फ्लोर पर होने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे बाजू में काम हो रहा है। सो गाइज़, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा अगर कोई एक्स्ट्रा नॉइज़ आती है तो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारी सीरीज़ के बारे में। लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे जो माँ बाप हैं वो हमें अगर कोई चीज़ के लिए बचपन में रोकते थे कि आप इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, तो हमारे रिश्तेदार के बारे में बोलते थे कि दादियों से नहीं मिलो, फूफियों से नहीं मिलो, तो हमें बुरा लगता था। हमें लगता था कि मम्मी क्या हमें ऐसे बोलती है। लेकिन जब हम खुद शादी करके जाते हैं, ख़ासकर फीमेल्स, और जब उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी सास, उनकी नंदे आपके बच्चों को इन्फ्लुएंस करती है आपके ख़िलाफ़, और आपके सामने उनका अलग रूप होता है और आपके बच्चों के लिए उनका अलग रूप होता है, और आपके हस्बैंड के सामने वो बहुत लविंग रहते हैं और उनके हस्बैंड के जाने के बाद वो आपके साथ अलग बिहेव करते हैं या पीछे से उनका अलग ही कुछ कारनामे नज़र आते हैं, तो आप ये दोनों चेहरे, ये जो दोहरी उनकी जो फेसेस है, उसको आप अपने बच्चों के सामने, आप अपने हस्बैंड के सामने लेकर नहीं आ पाते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं, और पीछे से ये लोग हंसते हैं और इन्जॉय करते हैं कि ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए। और यही परंपरा आज तक चली आ रही है। हर लड़की को इसका सामना करना पड़ता है, हर लड़की को नहीं, बट 100 में से 80% लड़कियों की यही कहानी होती है। 10% जो है ससुराल अच्छे मिल जाते हैं, अच्छी सभ्यता होती है उनकी, तो उसके लिए वो उनको अपनी बेटी मानते हैं। बट बाकी सारे लोगों को आप देखेंगे ना, शादी करने की लड़के की बड़ी तमन्ना होती है, मेरे बेटे की शादी हो जाए, और जैसी शादी होती है 4-5 घरों में यही कहते हैं, अरे मेरी बहू तो ऐसी है, बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद 15 दिन बाद जैसे ही वो देखती है कि उनका बेटा अपनी बीवी के साथ में घूम रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे उसे जेलसी फैक्टर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनके साथ ऐसा नहीं किया था। और यही वजह देखकर जो है वो परेशान हो जाती है। उनकी नंदों को भी यही इशू होता है। अगर वो शादीशुदा है तो उनको ये फ़िक्र होती है कि मेरे हस्बैंड ने तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मेरा भाई कैसे अपनी भाभी के साथ ऐसा कर रहा है। और अगर अनमैरिड है तो उसको ये टेंशन हो जाता है कि मेरा भाई तो भाभी के पास जा रहा है, घर के अंदर भाभी की वैल्यू हो रही है, घर तो मेरे बाप का है, लेकिन ये अपने बाप का समझ रही है, और मैं उसको ये एहसास दिला दूँ कि भाई तुम गैर हो। क्यों समझना है गैर? एक लड़की को बोला जाता है बचपन से ही कि भाई ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम पराए घर की हो, और जब ससुराल में आती है तो ससुराल में बोला जाता है अपना घर मत समझो, तुम पराए घर से आई हो। तो वो लड़की जाए कहाँ, ना घर की ना घाट की, और दोनों जगह बेनिफिट उठा रहे हैं। घर वाले काम कराते हैं तबीयत से कि भाई तुम ससुराल जाने वाली हो, काम सीख लो, और काम वाली की तरह पूरे घर का काम करा देते हैं। और जब ससुराल में जाते हैं तो काम बराबर करना है, बच्चे बराबर पैदा करवाने हैं, हर चीज़ बराबर करवानी है, लेकिन घर उनका अपना नहीं होता है, वो बाहर से लाए हुए हैं, और परमानेंट नौकरानी है, वो भी बिना किसी तनख्वाह के। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हर लड़की सहती है और हर लड़की करती है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत गलत है। समाज में इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हर एक को पता है कि उनके घर में खुद ये सब चल रहा है, तो वो क्यों कर अपनी लाइफ को, अपनी चीज़ों को एक्सपोज करेंगे। सो गाइज़, यहाँ पर ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है, और यहाँ पर इनका पेट नहीं भरता। जब ये देखते हैं कि इतना प्लानिंग प्लॉटिंग कर लिया इन्होंने, तो फिर ये जादू टोने पे उतर आते हैं। ये कोशिश करते हैं कि इनके जो है मियाँ बीवी के बीच में तनाव पैदा हो जाए, तो ये अपने बच्चे को, खुद के बेटे को जो है ना, वो पुड़िया खिलाना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं, ताकि बेटे को वो जो बोले वो वही करे। अब अगर उनकी बहू भी वैसे निकल आए कि बहू बोले अच्छा ये इसने कुछ करने करके मेरे शौहर को, मेरे हस्बैंड को अपनी तरफ कर लिया है, तो वो भागेगी दूसरे बाबा के पास, दूसरे देखो बाबा लोग तो कुछ नहीं करते, तांत्रिक और सिफली ही लोग वाले ये गलत चीज़ें करते हैं। तो फिर वो वहाँ जाती है और वो अपने हस्बैंड को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक तरफ से यहाँ पे खींचा जा रहा है, और वो जो खिलाया जाता है ना गाइस, वो जो पाउडर खिलाया जाता है किसी भी खाने में या किसी भी चाय में,
तो अगर कोई माँ अपने बच्चे को गर्म चीज़ों में कुछ डाल कर दे रही है, चाहे वो सालन में डाल के दे रही है, तो मैं उन सब से ये कहूँगी कि अपने पेट की औलाद है वो, आप अपनी तरफ करने के लिए पता है आप क्या कर रहे हो? आप शमशान की वो राख या कब्रिस्तान की वो राख ला रहे हो जिसमें उस इंसान की प्रेत है। वो प्रेत को आप वो बच्चे के पेट में डाल रहे हो, अपने बेटे के पेट में डाल रहे हो, इसलिए क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ में कनेक्ट ना कर सके, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारियों को पूरी ना कर सके, क्योंकि वो उसको खुश ना रख सके। अगर ऐसा ही था तो अपने बेटों की शादी मत कराओ, क्यों उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करें? उस लड़कों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होती है, फिर ना वो काम कर पाते हैं, ना वो अपनी बीवी का देखभाल कर पाते हैं, ना वो ज़िंदगी की खुद खुशियां ले पाते हैं। शादी आपने लड़कों की इसलिए करी थी क्योंकि आप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते थे, आप अपने बच्चे को खुश देखना चाहते थे, आप अपने पोती पोतियों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन आपको ये गवारा नहीं है कि आपका बेटा अपनी वाइफ को खुश रखे, जूतों पे रखे, लात मारे, उनसे बच्चे पैदा करवाए, वो पैसा मांगे तो उनके मुंह पे थप्पड़ मार दे, ये आप चाहते हो और ये देखकर आपको सुकून मिलता है। आप भी औरत है और आप औरत होकर किसी दूसरी औरत की बेइज्जती, दूसरी औरत की तकलीफ़ और आह सह रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आप पे कितना बड़ा कर्मा होगा। और वो पुड़िया जो आप खिलाते हो ना, करनी वरनी करवाते हो, वो करनी कराने के बाद क्या होगा आपके बेटे का? सबसे पहले उसके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर आपके बेटे के पेट में दर्द होता है, उसका डाइजेशन प्रॉब्लम ख़राब है, अगर वो उसकी बॉडी के अंदर किसी तरह की इन्फेक्शन हो रहा है, अगर उसकी बॉडी के अंदर किसी तरह के फोड़े फुंसियाँ आ रहे हैं, गांठें पैदा हो रही है, आपके खिलाए हुए का नतीजा है वो। यानी कि आप खुद की खून की, आप अपनी औलाद की दुश्मन बनी हुई है, इसलिए क्योंकि वो किसी और को प्यार ना करे। तो भाई मत करो शादी, बच्चे को ज़िंदगी भर अपने बेटे की कमाई खाओ, उनकी शादी मत करो, उन पे शादी का प्रेशर मत डालो, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो गलत है ना। आपको अब ये देखना है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने आपके साथ ऐसा नहीं किया था, आपके नंदों को ऐसा लगेगा कि उनके हस्बैंड ऐसा नहीं करेंगे। कितनी नंदे तो घर में आकर बैठ जाती है और सास की साथ में अपनी ही भाभी की छाती पे जो है वो मूंग डलती है, क्योंकि उनको अपने घर का कुछ भी अच्छा नहीं लगा, अपने घर की चीज़ें छोड़ना उनके लिए आसान हो गया। और भाभी नहीं छोड़ रही है, भाभी निभा रही है, तो भाभी को निभाता हुआ देखकर भी उन्हें तकलीफ होती है कि ये कैसे निभा रही है, हमारा भाई तो इतना कुछ नहीं कर रहा इसके लिए, तो अब इसे घर से बाहर निकालो या इसको इतना जुल्म सितम कर दो कि ये खुद ही अपना घर छोड़ के चले जाए। मतलब ये परंपरा करनी है कि मैंने अपना घर छोड़ा है तो इसको भी इसका घर छुड़वाना है। तो ये चल रहा है आज की एनर्जी में, ये जो कलयुग चल रहा है, इसमें लोगों को बाहर से कोई दुश्मन लाने की ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं ना कि हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे हस्बैंड का काम नहीं चल रहा, जब निकाला जाता है कोई चीज़ तो पता चलता है आपके अपने ही आपके पीछे पड़े हुए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटेंशंस भी बहुत मायने रखती है, आपकी एनर्जीज़ भी बहुत मायने रखती। करनी करानी तो बहुत दूर की बात है, पहले आपकी खुद की एनर्जीज़ ही ख़राब हो रही है गाइस। तो मैं ये सब चीज़ का सलूशन भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपके साथ में सारे प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करूंगी कि आजकल इस कलयुग में हो क्या रहा है। और यहाँ पर ही पेट नहीं भरता ऐसे लोगों का, फिर उनके बच्चे बड़े होते हैं तो ये होता है कि मेरी बेटी को बेटियाँ हैं और बहू को बेटा है, तो इसको बेटा है तो इसका बेटा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, इसका बेटा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, तो फिर जाते हैं बाबा के पास, तांत्रिकों के पास, वो अघोरियों के पास, और फिर से वही गंदा पाउडर लेकर आते हैं जिसमें प्रेत भरे हुए होते हैं। फिर वो अपने पोतों को खिलाते हैं कि मेरे पोता मेरी बात सुने, मेरा बेटा मेरी बात सुन रहा, अब मेरा पोता मेरी बात सुने। आप अपनी नस्ल ख़राब करते हो और इसका कितना बड़ा गुनाह आप अपने सर पे ले रहे हो। आपको शैतान की योनि मिलती है, बाद में मरने के बाद आप शैतान की योनि में जाते हैं, आप इंसान की योनि में कभी भी नहीं आते। ऐसा इंसान जो अपने पोतों को भी ये पाउडर खिलाते हैं और उनको ये सोचते हैं कि वो एडिक्शन में पड़ जाए, या तो हमारी बात सुने या तो अपनी माँ की बात ना सुने, माँ की बात सुने तो भाई वो आवारा निकल जाए, वो आगे पढ़ ना पाए, वो किसी की बातें ना सुने, वो एकदम भोंदू बन के रह जाए, उसकी लाइफ ख़राब हो जाए, ताकि उनकी माँ को देख देख कर तकलीफ़ होती रहे। और माँ की तकलीफ़ देखने के लिए वो अपने ही पोतों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। और ये चीज़ करने में इनकी फूफियाँ भी पीछे नहीं होती है, इनकी बुआएं भी इसमें शामिल होती है। अच्छा, अब बुआएं आकर ये कहती है माँ को कि माँ मेरा पति भी मेरी बात नहीं सुनता है, तो माँ बोलती है अच्छा ऐसा है, फिर वो एक और पुड़िया थमा देती है और अपने
जा अपने पति को खिला, तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा। फिर वो चली अपने ससुराल और अपने पति को डाल रही है, यानी कि तुमने अपने दामाद की भी जान के ऊपर आफत लेकर आई। वो सारा पेट में जमा होता है और वो पेट से ही क्योंकि पेट की जो नाभि है वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, हमारे पूरे बॉडी का जड़ होता है। आप वहीं पे जाके वो चिटक जाता है और फिर वो दिमाग से भी वैसा ही काम कर रहा है, दिल से भी वैसा ही काम कर रहा है, वो पूरी एनर्जीज़ पे काम कर रहा होता है, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकता। ये मैं आपको क्लियर करूँ। फिर वो बीमारी का शिकार होते। कितने लोग तो इस करनी करानी में मर जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, लेकिन सामने वाले को तब भी अकल नहीं आती है। वो ये सोचता है कि मेरा पति कैसे मरा होगा, मेरा पति शायद इसने मारा होगा, चाहे उसने मारा होगा, शायद उसकी वजह से हुआ होगा, क्योंकि वो आप करनी करते हो ना, आपके दिमाग में करनी है ना, तो इसीलिए आप 10 लोगों के ऊपर होते, इसने भी किया होगा, इसने भी किया होगा। करनी कराने वाला ख्याल उसी इंसान के दिमाग में आता है जो खुद दूसरों पे करनी करता है। जो पीड़ित होता है वो तो टेंशन में होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, किसने मेरे साथ क्या कर दिया, किसी ने करनी कर दिया है कि किसी ने क्या कर दिया, वो तो सोचते बैठा रहता है कि क्या हुआ है ऐसा, ये ऐसा क्या जादू टोना हो गया है कि क्या। लेकिन जो करनी करवाते हैं ना, उनको वो तो सीधा सीधा टारगेट देते हैं कि इसने ये कुछ करती होगी या ये इसने ही किया है। ये ऐसी पक्की वाली बात होती है। आप एक बात समझ लीजिए कि आप अगर ये चीज़ों में इन्वॉल्व है ना, इसको खिलाना, उसको खिलाना, करनी कराना, ये सब चीज़ों में आप इन्वॉल्व है ना, तो आपका बेड़ा गर्क पक्का है। और क्या होगा आपके साथ, ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपके साथ जो करनी कराते हैं उनका क्या हश्र होगा, मैं वो अब आपको बताने वाली हूँ।